Hope you all are fine at your home. Today we are discussing your remaining part of the third chapter. The name of the chapter was the the brave woman was there. The brave woman. We have read it half, and today we will read other part, remaining part of this chapter. तो ब्रेव वुमेन का मतलब तो हमें पता है कि बहादुर स्त्री, बहादुर औरत। तो जब एक किसान है, अपने खेतों में हल चला रहा है, जोत रहा है, तो उसके पास एक टाइगर आता है और कहता है कि मैं तेरे दोनों ऑक्शन, जो दोनों बैल की जोड़ी है, वो मैं खाऊंगा, ये खाने के लिए मुझे भगवान ने भेजा है। तो किसान क्या कहता है कि मेरे घर, वो पहले तो डर जाता है, बट उसके बाद कहते हैं कि मेरे घर पर फुल फैट काऊ है, तुम उसे खा लेना। तो कहता है मैं उसे लेकर आता हूँ। जब वो घर जाता है डरा हुआ, सहमा हुआ, तो घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है ये सब बातें। तो उसकी पत्नी क्या कहती हैं कि ठीक है, तुम चलो और मैं लेके आती हूँ और ये टाइगर को बता देना। तो वो जाता है टाइगर के पास और टाइगर को क्या कहता है कि मेरी पत्नी जो है वो लेकर आ रही है गाय को, गाय को। वी हैव रीड दिस। फील्ड तक हम पढ़ चुके थे और आज हमने स्टार्ट करना है हिज वाइफ। ठीक है, तो क्या है कि स्टार्ट करते हैं। वो खाली हाथ अपने टाइगर के पास चला जाता है। His wife put on his best cloth, tied the turban very high so as to make her look as tall as possible. उसकी पत्नी ने अच्छे कपड़े पहने और एक पगड़ी, टर्बन का मतलब होता है पगड़ी, वो पगड़ी बांध ली अपने सर पर, इतनी हाई कि इतने जितना कि पॉसिबल हो सकता था उसे बांधना, उतनी हाई उसने बांध ली। Pick up a long sickle in her right hand, got on the horse and set off the field where the tiger was. और उसने अपने हाथ में एक सिक्कल ले ली। सिक्कल होती है दांती, आम भाषा में, कॉमन भाषा में जिसको बोलते हैं, देहाती भाषा में दराती बोलते हैं, सिक्कल। इन हर राइट हैंड में उसने एक सिक्कल ले ली और उसके बाद हॉर्स पर बैठ करके उन खेतों की तरफ चल दी जहाँ पर टाइगर था। सी रोड अलोंग swaggering and shouting till the come to where the way turn into the field. जब तक खेतों की तरफ वो रास्ता टर्न हो रहा था, वहाँ से उसने चिल्लाना शुरू किया, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। क्या कहा? एंड कॉल्ड आउट बोल्डली क्या चिल्लाना शुरू किया? ओहो गॉड बी प्लीज्ड, आई स्मेल अ टाइगर हेयर। हे ओहो गॉड, बी प्लीज्ड का मतलब होता है बहुत अच्छा, आपने मुझ पर दया दिखाई, आप मुझ पर खुश हुए, मुझे यहाँ पर कोई टाइगर की स्मेल आ रही है। What a chance to get a tiger for breakfast. कहता बहुत अच्छा चांस दिए। क्या चांस? वाह, क्या चांस दिया आपने टाइगर का ब्रेकफास्ट करने के लिए। Hearing these words and seeing the speaker ridely boldly toward him, the tiger felt so scared that he ran away into the forest and as fast as his legs could carry him. इन शब्दों को सुनकर और उस स्पीकर को जो इतनी तेज़ी से बहादुरी से भागा उसकी तरफ आ रहा था, उसको देख करके टाइगर डर गया और वो भाग के जंगल की तरफ इतनी तेज़ी से भागा जितनी तेज़ी से जितना कि उसके पैरों ने उसको भागने में साथ दिया। A jackal who was watching everything ran after the tiger and cried, my lord, why are you running so fast? Run, replied the tiger, panting. एक जैकल होता है सियार या गिद्दड़, वो उसको ये सब देख रहा था और वो टाइगर के पीछे भागते हुए बोला, माई लॉर्ड वाई यू आर रनिंग सो फास्ट। माई लॉर्ड, आप इतना जल्दी तेज़ी से क्यों भाग रहे हैं?
रन रन द टाइगर रिप्लाइंग पेंटिंग, भागते हुए टाइगर ने रिप्लाई किया, भागो भागो, देर इज़ अ वेरी डेविल ऑफ अ हॉर्समैन इन दोज फील्ड। कहते उन खेतों में एक बहुत ही डेविल, डरावना मोन्स्टर, एक शैतान घुड़सवार आया है। ही थिंक्स नथिंग ऑफ ईटिंग एज टाइगर फॉर ब्रेकफास्ट, वो कहता है टाइगर को ब्रेकफास्ट में खाने के अलावा वो और कुछ नहीं सोच रहा। माई लॉर्ड सेड द जैकल, द सन सीम्स टू हैव डेजल योर आइज, दैट इज़ नो हॉर्समैन बट ओनली द फार्मर्स वाइफ ड्रेस अप एज अ मैन। माई लॉर्ड, उसने कहा, जैकल ने कहा कि आपको लगता है सूरज की रोशनी में भी धुंधला दिखाई देने लगा है आपकी आँखों में को। वो जो है हॉर्समैन नहीं, हॉर्समैन नहीं, घुड़सवार आदमी नहीं, बट वो है फार्मर की वाइफ जो इतनी ऐसे ड्रेसअप हुई है इन कपड़ों में, घुड़सवार के कपड़ों में है, वो टाइगर की वाइफ है। आर यू क्वाइट श्योर आस्क्ड द टाइगर स्टॉपिंग। टाइगर ने रुकते हुए पूछा कि क्या तुम श्योर हो इन बात से। क्वाइट श्योर माई लॉर्ड, कहता मैं पूरी तरह से, अच्छी तरह से श्योर हूँ। रिप्लाइड जैकल, जैकल ने कहा था, इफ़ योर आइज हैड नॉट बीन डेजल्ड बाय द सन यू वुड हैव सीन हर पिग टेल हैंगिंग डाउन बिहाइंड, एंड हैड यू सीन हर पिग टेल you would have killed her before long। कहता है अगर तुम्हारी आंखें, जैकल ने कहा कि तुम्हारी आंखें अगर सूरज की रोशनी से अंधी नहीं हुई हैं तो क्या तुम्हें वो पिग टेल, लंबी सी टेल नहीं दिखाई दी उसके पीछे। एंड यू हैव सीन हर पिग टेल, और क्या आपने क्या तुमने खुद ने तुम्हारी टेल देखी है, टेल मतलब पूंछ देखी है। वुड यू हैव किल्ड हर बिफोर लॉन्ग, क्या तुमने उसे काफ़ी टाइम पहले नहीं मार चुके होते अगर ये देख लेते तो। बट यू मे बी मिस्टेकन सेड द टाइगर, इट वॉज द वेरी डेविल ऑफ अ हॉर्समैन टू लुक एट। उसने कहा कि क्या तुम कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो, टाइगर ने कहा, ये जो है देखने में बहुत, हॉर्समैन जो है देखने में भी बहुत डेविल लग रहा है, शैतान लग रहा है, शैतान जैसा लग रहा है, मॉन्स्टर जैसा लग रहा है। नोट ऑल ऑफ, नोट एट ऑल माई लॉर्ड सेड द जैकल, जैकल ने कहा बिल्कुल भी नहीं माई लॉर्ड। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हर, मैं उससे डर नहीं रहा हूँ। कम डोंट गिव अप योर ब्रेकफास्ट बिकॉज ऑफ ए वुमन, कहता है एक औरत की वजह से अपने ब्रेकफास्ट को मत छोड़ो। बट हैव नॉट यू बीन ब्राइब्ड टू बेट्रे मी आस्क्ड द टाइगर, टाइगर ने पूछा कि क्या तुम मुझे धोखे से मरा तो नहीं दोगे। Well sir said the jackal, if you are doubt my lord I am ready to go with you। कहता है ठीक है, अगर आपको मेरे शब्दों पर शक है, डाउट है, तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बट said the tiger, you may take me there and then run away। टाइगर कहता है क्या तुम मुझे वहाँ ले जाओगे और वहाँ पर छोड़ के भाग जाओगे। In that case said the jackal, जैकल ने कहा ठीक है, इस केस में हम क्या करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं भाग जाऊँगा तो हम एक काम करते हैं, लेट्स टाई आवर टेल्स टुगेदर टाइटली एंड देन वुड नॉट बी एबल टू रन अवे अलोन। तो वो कहता है ठीक है, आपको ऐसा लगता है तो हम एक काम करते हैं कि हमारी जो टेल्स है वो आपस में टाइट बांध लेते हैं टाइटली, फिर मैं अकेला भाग नहीं पाऊँगा। टू दिस द टाइगर एग्री एंड हैविंग टाइट देयर टेल्स टुगेदर दे सेट आउट। इन शब्दों को सुन करके उन्होंने अपनी जो टेल्स थी टाइगर ने उसके साथ बांध ली। नाउ द फार्मर एंड हिज वाइफ वर स्टिल इन द फील्ड। अब जो फार्मर और जो वाइफ है वो अभी भी खेतों में थे। देर वर लाफिंग ओवर ही ट्रिक सी हैड प्लेड ऑन द टाइगर व्हेन लो एंड behold what they see। What they see out the tiger and jackal coming back even so bravely with their tails tied together। जो हस्बैंड वाइफ हैं वो फार्मर और उसकी वाइफ अभी भी खेतों में है और जोर जोर से हंस रहे हैं कि उन्होंने क्या ट्रिक अप्लाई की टाइगर को भगाने में बहादुरी से। पर अब वो क्या देखते हैं कि
टाइगर के साथ जैकल भी आ रहा है अभी उतनी ही ब्रेवली से, मतलब कि बहादुरी से वापस वो चलता आ रहा है और अपनी पूंछें उन्होंने आपस में बांधी हुई है। Seeing them, the farmer was boldly scared, badly scared. Run, he shouted to his wife, run or the tiger will devour us. इन दोनों को देख करके वो क्या करता है, क्या कहता है, इन दोनों को अपनी तरफ आते हुए देखकर उसका फार्मर जो है पति उसका, वो बोलता है कि वो बिल्कुल बहुत बुरी तरह से डर जाता है और बोलता है भागो, चिल्लाता है अपनी वाइफ से, अगर नहीं भागे तो जो टाइगर है वो हम दोनों को खा जाएगा। नथिंग ऑफ काइंड यू फूल, सेड द वाइफ कामली, जस्ट स्टॉप टॉकिंग लाइक कोवर्ड एंड लेट मी थिंक। कहता मूर्ख, ऐसा कुछ नहीं करने। उसकी वाइफ पत्नी कहती है कि मूर्ख, ऐसा कुछ भी नहीं करना, जस्ट स्टॉप टॉकिंग कोवर्ड एंड लेट मी थिंक। कहता है कोवर्ड होता है ऐसे डर कर मत भागो, जो डरपोक होते हैं, कायर होते हैं, वो भागते हैं, तुम ऐसा मत सोचो। She waited till the tiger and the jackal were near enough to hear her. वो वेट कर रही थी कि जैकल एंड टाइगर उसकी तरफ आ जाएं, जहाँ से वो उसे सुन सके। Then she shouted at the jackal angrily. तब उसने जैकल पर एंग्रली, गुस्से से चिल्लाया, What a cheat you are, Mr. Jackal. In this morning you promised to bring 2 tigers for me. वो जैकल पर चिल्लाई, उसने कहा कि What a cheat you are, तुम कितने धोखेबाज हो जैकल, मिस्टर जैकल, तुमने मॉर्निंग में मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम 2 टाइगर लेकर आओगे मेरे लिए, बट यू हैव ब्रोट ओनली 1, पर तुम तो सिर्फ एक ही लेके आए हो। डोंट यू नो दैट आई ईट एटलीस्ट 2 एनिमल्स फॉर ब्रेकफास्ट। क्या तो तुम नहीं जानते क्या, मैं कम से कम 2 एनिमल्स तो खाता हूँ ब्रेकफास्ट में। नाउ आई शैल हैव टू किल एंड कुक यू टू अलोंग विद दिस टाइगर। कहता है अब मुझे तुम दोनों को पका के खाना पड़ेगा, एक साथ, इस टाइगर के साथ तुम्हें भी कुक करना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा। When the tiger hear these words, जब टाइगर इन शब्दों को सुनता है तो उसे महसूस होता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, much scared that. Forgetting the jackal and the fact that their tails were tied together, he ran toward the forest with all his might, dragging in the jackal behind him. इन शब्दों को सुन के टाइगर बहुत ज़्यादा डर जाता है और ये भूल जाता है, वो जैकल को भूल जाता है और ये फैक्ट भी भूल जाता है कि उनकी जो टेल्स है वो आपस में बंधी हुई हैं। वो बहुत तेज़ी से जंगल की तरफ भाग जाता है और जो जैकल है वो भी उसके पीछे, उसकी पूंछ बंधी हुई है तो वो भी ड्रैगिंग करते हुए, ड्रैगिंग का मतलब घसीटते हुए चला, उसके पीछे पीछे जाता है घसीटते हुए, क्योंकि टाइगर तेज़ भागता है तो जैकल इतना तेज़ नहीं भागता। He never come to the farmer again. वो फार्मर की तरफ कभी भी नहीं आए। तो ये थी आपकी कहानी, स्टोरी। कमेंट में लिखिए कि कैसी लगी आपको ये कहानी और लिखिए ये मिसेस F.A. स्टील ने, जो कि उनकी कहानियों में से अडेप्टेड एक कहानी है, एक कहानी जो है अडेप्ट की गई है। आप आज करोगे वर्ड मीनिंग। सर्टेन का मतलब होता है एक निश्चित चीज़, वस्तु। सेटल्ड, वन और सम। आइडिया मतलब आइडिया, थॉट, विचार, इनको हिंदी में विचार बोलते हैं। बिफोर का मतलब होता है कि कभी कभी टाइम के लिए यूज़ किया जाता है और कभी कभी जगह के लिए। बिफोर का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, यानी कि उसके सामने, के सामने। हैस्टल का मतलब होता है जल्दबाजी, हरी। पॉसिबल का मतलब होता है संभव, लाइकली टू हैपन, जितना तक कि हो सके। स्केर्ड का मतलब होता है डर जाना, फ्राइटेंड, अफ्रेड। तो ये आपका लेसन हो गया कंप्लीट और आपने कमेंट करके लिखना है कि आपको कैसा लगा और ये स्टोरी कैसी लगी, और आपने कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला है ए डैश कम आउट इन द फार्मर, फार्मर के पास कौन आ गया। आई हैव अ फाइन फैट डैश अ होम, होम पर उसके पास क्या थी। आई स्मेल अ डैश हेयर, वहाँ पर किसकी वो स्मेल लेता है। फोर्थ है वाई यू आर डैश सो फास्ट, कहता है तुम इतने क्या कर रहे हो, मतलब इतना तेज़ी से क्या करता है। एंड द फार्मर एंड हिज डैश वर स्टिल इन द फील्ड, कौन उसके साथ अभी भी खेतों में थे। थैंक यू सो मच।
हैव अ गुड डे।